हेलो दोस्तों, कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी की प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न नंबर 15 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से 15 नंबर को हल करना सीखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता चले। शुरू करते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। दोस्तों, 15 नंबर का प्रश्न बिल्कुल आसान है। प्रश्न में क्या कह रहा है यहाँ पर समझिए। ये राजमार्ग है, यानी कि ये सड़क है, और ये मीनार है, और ये मीनार का पाद बिंदु है, और ये मीनार का शिखर है। ये राजमार्ग है जो मीनार के पाद तक जाता है। आगे फिर प्रश्न में कह रहा है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो यहाँ पर समझिए, ये मीनार है और ये मीनार का शिखर। मीनार के शिखर पर मान लीजिए एक आदमी खड़ा है और यहाँ पर एक कार है। मीनार के शिखर से यहाँ पर 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है, तो इसको मिला देते हैं। तो हम यहाँ पर इसको मिला दिए। अब यहाँ पर हम क्षैतिज रेखा बना लेते हैं। तो यहाँ पर कितना डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है? 30 डिग्री का अवनमन कोण। तो यहाँ पर हम 30 डिग्री लिख लेते हैं। जब ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री एकांतर कोण के कारण। एकांतर कोण के कारण आगे फिर प्रश्न में कह रहा है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर समझिए, ये कार है जो समान चाल से चल रहा है, 6 सेकंड बाद यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ से मीनार के शिखर के साथ 60 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है, तो इसको हम मिला देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको मिला दिए, तो कितना डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है? 60 डिग्री का। तो यहाँ पर हम 60 डिग्री का अवनमन कोण बना देते हैं। जब ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री एकांतर कोण के कारण। अब इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। आगे फिर प्रश्न में कह रहा है, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा? 6 सेकंड। तो यहाँ से मीनार के पाद तक आने में कितना समय लगा वो ज्ञात करने के लिए कह रहा है। पहले हम यहाँ से यहाँ तक दूरी ज्ञात करेंगे। तो इस चित्र के माध्यम से हम प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल। लिखेंगे माना कि ए बी मीनार है। ए बी मीनार है और यहाँ पर 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो लिखेंगे कोण ए बी डी बराबर 30 डिग्री। कोण ए बी डी बराबर 30 डिग्री लिखेंगे, और कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री। कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री। आगे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब हम त्रिभुज ए बी सी का काम करेंगे। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो कोण के सामने वाला हो जाए ए बी लंब हो गया, यानी कि पी हो गया, और बी सी आधार ये बी हो गया। तो पी और बी टेन थीटा और कॉट थीटा में आता है। दोनों में से किसी को ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम टेन थीटा को लेंगे।
तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे बी। तो लिखेंगे टेन थीटा, तो थीटा का मान है कितना है 60 डिग्री, तो थीटा की जगह पर हम 60 डिग्री लिखेंगे। 60 डिग्री बराबर पी क्या है ए बी, तो पी की जगह पर हम ए बी लिखेंगे बटे बी क्या है बी सी, तो बी की जगह पर हम बी सी लिखेंगे। अब यहाँ पर कितना है टेन 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 बराबर हो जाएगा ए बी बटे बी सी हो जाएगा। √3 के नीचे कुछ नहीं तो हम एक दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्लोज मल्टी गुना करेंगे, ए बी को 1 से गुना करेंगे तो ए बी होगा बराबर √3 को बी सी से गुना करेंगे तो √3 बी सी हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। आगे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, अब हम त्रिभुज ए बी डी का काम करेंगे। तो ये भी समकोण त्रिभुज है, तो कोण के सामने लंब हो जाए ए बी लंब पी हो गया और बी डी आधारीय बी हो गया, तो पी और बी टेन थीटा और कोट थीटा में आता है, तो दोनों में से किसी को ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम टेन थीटा को लेंगे। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे बी। आगे लिखेंगे टेन थीटा, तो थीटा का मान यहाँ पर कितना है 30 डिग्री, तो थीटा के जगह पर हम 30 डिग्री लिखेंगे बराबर पी। पी क्या है ए बी, तो पी के जगह पर हम ए बी लिखेंगे बटे बी क्या है बी डी। बी डी को हम ऐसे लिखेंगे बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। अब यहाँ पर कितना है टेन 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटे √3, √3 बराबर ए बी बटे बी सी प्लस सी डी हो जाएगा। इसको हम क्लोज मल्टी गुना करेंगे, ए बी को √3 से गुना करेंगे कितना होगा √3 ए बी हो जाएगा बराबर एक को बी सी प्लस सी डी से गुना करेंगे तो उतना ही होगा बी सी प्लस सी डी। अब यहाँ पर √3 गुणांक में तो बराबर की उस पार भेजेंगे तो बी सी प्लस सी डी बटा √3 हो जाएगा, तो लिखेंगे इसलिए ए बी बराबर बी सी प्लस सी डी बटे √3 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। आगे लिखेंगे समीकरण एक तथा समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 में क्या है ए बी बराबर √3 बी सी, और समीकरण 2 में क्या है ए बी बराबर बी सी प्लस सी डी बटे √3, बी सी प्लस सी डी बटे √3। तो दोनों ए बी है तो दोनों का मान सेम ही है, तो लिखेंगे तो ए बी का मान यहाँ पर कितना है समीकरण 1 में √3 बी सी, तो लिखेंगे ए बी बराबर √3 बी सी बराबर हो जाएगा समीकरण 2 में क्या है बी सी प्लस सी डी बटे √3। समीकरण 2 में क्या है बी सी प्लस सी डी बटे √3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए √3 बी सी के नीचे कुछ नहीं तो हम एक दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, इसको हम क्लोज मल्टी गुना करेंगे। बी सी प्लस सी डी को 1 से गुना करेंगे कितना होगा बी सी प्लस सी डी होगा बराबर √3 बी सी को √3 से गुना करेंगे कितना होगा √3 को √3 से गुना करेंगे √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर और रूट टूटेगा कितना बचेगा 3, तो 3 बी सी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है बी सी प्लस सी डी, ये बी सी है जो ये प्लस में तो बराबर के उस पार भेजेंगे तो माइनस बी सी हो जाएगा, तो लिखेंगे इसलिए सी डी बराबर कितना हो जाएगा बी सी माइनस 3 बी सी माइनस बी सी हो जाएगा।
अब यहाँ पर 3BC में BC को घटाएंगे तो कितना होगा, बराबर 2BC बचेगा। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। तो यहाँ पर CD का मान कितना निकला, 2BC, यानी कि C से D की दूरी कितना है, 2BC। अब हम यहाँ से जो कार्य यहाँ पर आया कितना समय लगा वो ज्ञात करेंगे। तो आगे लिखेंगे, माना कि कार की चाल भी है, कार की चाल भी है। आगे लिखेंगे 6 सेकंड में तय दूरी, 6 सेकंड में कितना दूरी तय किया था, यहाँ से यहाँ तक CD बराबर तय दूरी बराबर CD। तो 6 सेकंड में तय दूरी बराबर CD। तो आगे लिखेंगे, इसलिए चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे समय, बराबर दूरी कितना है, CD और समय कितना है 6 सेकंड बटे, इसको हम CD बटे 6, इसको समीकरण 4 मान लेंगे हम। आगे लिखेंगे दूरी BC के लिए चाल, दूरी BC के लिए चाल। तो चाल वाला फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है, BC, दूरी क्या है BC और समय पता नहीं है, तो इसको हम समय ही लिखेंगे, समय। इसको हम समीकरण 5 मान लेंगे, समीकरण 5। आगे फिर लिखेंगे समीकरण 4 तथा समीकरण 5 में। तो यहाँ पर समीकरण 4 में क्या है, CD बटे 6, तो लिखिए CD बटे 6 बराबर, और समीकरण 5 में क्या है, BC बटे समय, BC बटे समय। अब यहाँ पर क्या है, CD। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, CD का मान यहाँ पर कितना निकला था, CD बराबर 2BC। तो CD के जगह पर हम 2BC लिखेंगे, CD के जगह पर 2BC बटे क्या है 6, तो 6 लिखेंगे बराबर BC बटे समय हो जाएगा, BC बटे समय। अब यहाँ पर इसको हम कटाएंगे, तो 2 तिया 6, 3 बार में कट गया, और BC को BC एक बार में कट गया। इसको हम क्लोज मल्टी गुना करेंगे, समय को 1 से गुना करेंगे तो समय ही होगा, तो बराबर समय हो जाएगा, समय बराबर 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, तो समय बराबर कितना निकला, 3, ये सेकंड हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, 2 बार 3 बार बनाएगा, समझ में आ जाएगा। तो 15 नंबर बनकर तैयार हो गया। अगर वीडियो से हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।